हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग पहचान गए मुझे। निमोनिक साइंस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका मेमोरी टीचर दीपक ज्योतियाना और आपसे हर क्लास में वादा करता हूं कि आपकी पढ़ाई को याद करवाने की मैं वारंटी नहीं गारंटी देता हूं कि आपकी पढ़ाई अब होगी परमानेंट याद। तो फाइनली आप सभी को वापस से पकड़ के मैं मेमोरी की दुनिया में ले जाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और उस दुनिया में एक टॉपिक को परमानेंट याद करवाऊंगा। सो फाइनली बच्चों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आप सभी से मुझे एक वादा चाहिए या फिर आप सभी ने एक कमिटमेंट करना होगा कि आज की ये क्लास है, इस क्लास को बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके एकदम आराम से बैठ करके आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि मेरी पढ़ाई में ओनली फॉर एंटरटेनमेंट और ओनली फॉर एंटरटेनमेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिल्कुल पॉइंट पर। वहां पर अपन ढेर सारी बातें करेंगे और आपका पूरा ध्यान यहां पर होना चाहिए। दक्षिण भारत की नदियाँ अक्सर किताब में पढ़ाई करते हो, कहीं ना कहीं ये जो बीच बीच में क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी आते हैं और आप कहीं ना कहीं सोशल स्टडी के अंदर ये टॉपिक हमेशा पढ़ते हो। लेकिन आपके साथ एक तकलीफ़ होती है कि दक्षिण भारत की नदियों में जितने भी नाम आपको याद करवाए जाते हैं आप उनको पढ़ के याद तो कर लेते हो, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होता है? मम्मी, मैंने जो भी रात को याद किया मैं एग्ज़ाम में जाके भूल गया। पापा बोलते बेटा पेपर कैसा हुआ? तो आप कहते हो पापा पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं वहाँ पर ऐसी कौन सी हवा आई, मेरे दिमाग में जो भी था उस सब को लेके उड़ गई। ऐसा होता है ना। और कहीं ना कहीं फिर आप ऐसे बाल पकड़ के स्ट्रेस में चले जाते हो, यार मैंने उसको इतनी बार याद किया था लेकिन ये क्या हुआ, मैं कैसे भूल गया। इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है राइट, क्योंकि आपने उसको निमोनिक से नहीं पढ़ा, आपने उसको मेमोरी से नहीं पढ़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली एकदम अच्छी तरह से तैयार करके यहाँ पर लेकर आया हूँ। थोड़ा सा मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से दिखाई दे। दक्षिण भारत की नदियों को बच्चों दो भागों में बांटा गया है। कैसे? दो भागों में। मेरे दो हाथ हैं, लड्डू खाता हूँ मैं, दोनों हाथ से खाता हूँ। ध्यान से देखिए, राइट। आप खाना एक हाथ से खाते होंगे, राइट। कोई लोग होता है जो खाने दोनों हाथ से खाना खाते हैं कहीं ना कहीं। अब भाई साहब खाना कम पड़ जाएगा, नहीं मैं ऐसे भी खाऊंगा, मैं ऐसे भी खाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। मतलब एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। अब ये कहाँ कहाँ जा रही है आगे बढ़ते, और आपको ऐसे जाना है, राइट। मैं आपकी तरफ ऐसे जाऊँगा ठीक है। चलिए फाइनली चलो मैं यहाँ पर पेन ले लेता हूँ। वैसे अपने पास में सारी सुविधा है पेन लेने के लिए, तो बिल्कुल अच्छे से अपन यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे। ओके, क्या किया गया है? दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, यहाँ तक आपको याद रहता है। दूसरा पॉइंट होता है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ये भी आपको याद करवा दिया जाता है। कहीं ना कहीं आप याद कर लेते हो कि भाई साहब दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया। पहला कहाँ पर? जो कि बंगाली खाड़ी में गिर रही है, राइट। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, ऐसे भयंकर खाड़ी में। अपन देखा कभी अपन माउंट एवरेस्ट जाते हैं या कभी पहाड़ पे जाते हैं, वहाँ से देखते हैं अरे भगवान ये खाड़ी तो बहुत गहरी है, अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा तो मेरा क्या हाल होगा। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक। डर लगता है अंदर से। तो ठीक है, सही बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर बहुत बड़ा सागर है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको ये वाला टॉपिक याद करवाने वाला हूँ। ध्यान देखिए, बिल्कुल येलो येलो हो गया है, येलो येलो डर्टी फेलो, और आप मुझसे यहाँ पर मेमोरी का ज्ञान येलो। वाह व्हाट अ राइमिंग। येलो येलो डर्टी फेलो, और आप मुझसे यहाँ पर मेमोरी का ज्ञान ये ले लो ज्ञान ले लो। चलिए मैं आपको यहाँ पर इस क्लास में बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम याद करवाने वाला हूँ। वारंटी नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई को याद करवाने की गारंटी देता हूँ, राइट। सबसे पहले हम यहाँ से इस पेन को गायब करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिए लगभग 16 नदियाँ हैं, आपको लाइनअप में याद करनी है। क्या करना है? लगभग 16 नदियाँ है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, और आप अपने दिमाग में भी इन नदियों गिराते हो। लेकिन होता क्या है, सुबह होने के बाद
या 4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या फिर एग्ज़ाम में, जो नदियाँ आपके दिमाग में गिरती है वो दिमाग में रहने की बजाय दिमाग से भी गिर जाती है। और जब भी आप एक क्लास पास करके दूसरी क्लास में जाते हो तो वहाँ जाने के बाद भी जो भी आपने याद किया है वो आपके दिमाग से खाली हो जाता है। आज के बाद नहीं होगा, मैंने कहा ना, वादा करता हूँ। राइट, चलिए, हुगली नदी, बड़ा मस्त नाम है हुगली नदी। सेकंड, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, वेतरणी नदी, ब्रह्माणी नदी, शंख नदी, दक्षिणी कोयल नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, पालर नदी, कावेरी नदी, वेगई नदी और ताम्रपाणी नदी। अब अगर मैं इनको लाइनअप में याद करने को बोलूँगा तो आप बोलोगे सर बिल्कुल मैं इसको याद कर लूँगा। याद तो आप भी कर लोगे, अभी तक कर रहे थे, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, कब तक याद रख पाओगे? मैं आपसे कहता हूँ कब तक याद रख पाओगे? क्या आपको ये ज़िंदगी भर याद रह पाएगा? क्या आपको 2 महीने के बाद रह पाएगा? क्या आपको एग्ज़ाम टाइम में याद रह पाएगा? अकेला ये थोड़ी याद करोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी है। इज़ ए इलॉजिकल कंटेंट। ये लॉजिकल नहीं है, ये कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये कोई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये कोई साइंस का टॉपिक नहीं है जिसको आप समझ के याद कर लोगे। इज़ ए इलॉजिकल कंटेंट। 16 की 16 नदियाँ आपको याद नहीं रह सकती है, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप रट के याद करोगे तो। लेकिन मैं इसको यहाँ पर मेमोरी के तरीके से याद करवाऊँगा, निमोनिक के तरीके से याद करवाऊँगा, मेमोरी वाला के तरीके से याद कर रहा हूँ। बिकॉज मेमोरी वाला के नाम से मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेमोरी वाला के नाम से मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करना क्या है, ध्यान समझिए बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनना। इसको याद करने का तरीका क्या है, बिल्कुल मैं एकदम सेंटर में आता हूँ, अच्छे से आपको बताता हूँ। ध्यान से मेरी बात को सुनना, अपने दोनों कानों को बिल्कुल खोल करके, क्योंकि पढ़ाई में होगा ओनली फॉर एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। ध्यान सुनिएगा। देखिए, जब भी कोई इलॉजिकल टॉपिक आपको याद नहीं होता है तो उसको याद करने का एक ही तरीका है। जो वर्ड आपको याद नहीं हो रहे हैं उन वर्ड को पहले मेमोरी मेथड के तरीके से ऐसे वर्ड में कन्वर्ट कर दो जिसकी पिक्चर आपके दिमाग में। मैं लाइन को वापस रिपीट करता हूँ। अगर आपको कोई वर्ड याद नहीं हो रहे हैं, वो याद क्यों नहीं हो रहे हैं? सबसे पहले ये समझिए आप, वो याद इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनकी इमेज आपके दिमाग में नहीं है। मैं बोलूँगा मेमोरी वाला, आपके दिमाग में दीपक ज्योतियाना की इमेज है। मैंने बोला पेन, आपके दिमाग में पेन की इमेज है। मैंने बोला शू, आपके दिमाग में शू की इमेज है। राइट, तो कहीं ना कहीं उसी तरह से बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनकी इमेज आपके दिमाग में नहीं होती और आपका दिमाग उनको अपने माइंड में लंबे समय तक नहीं रख पाता, उस कचरे को निकाल के बाहर फेंक देता है। तो आपने क्या करना है, जो वर्ड आपको याद नहीं होते हैं उसको निमोनिक साइंस के ज़रिए या मेमोरी टेक्निक के ज़रिए ऐसे वर्ड में कन्वर्ट करना है जिसकी इमेज आपके दिमाग में पहले से हो। देन उसके बाद एक बढ़िया सी, एक खूबसूरत सी स्टोरी बना करके उनको याद कर लेना है। पहला क्या करना है, ऐसे वर्ड में कन्वर्ट करेंगे जिसकी इमेज हमारे दिमाग में हो। देन उसके बाद अपन उन सब को एक स्टोरी बना करके, और ध्यान रखिएगा हर टॉपिक की स्टोरी अलग अलग होती है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सवाल होता है, सर इतनी स्टोरी कैसे याद रखूँगा मैं? तो हमेशा जब भी स्टोरी की शुरुआत होगी वो क्वेश्चन से होगी। जैसे क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में वो स्टोरी कैप्चर हो जाएगी। मैं बोलता हूँ थर्स्टी ख्रो, आपको आज भी याद है। मैंने बोला शोले मूवी, आपको आज भी याद है। आप इतनी सारी मूवी देख चुके हो, इतनी सारी वेब सीरीज देख चुके हो, लेकिन फिर भी आपको याद क्यों होती है? आप इतने सारे गाने सुन चुके हो, फिर भी आपको याद क्यों होते हैं? क्योंकि वो गाने का जो एक वर्ड होता है, जिस गाना चालू होता है वो आपको याद आ जाए या वो आपको बता दे तो आपको पूरा गाना याद आ जाता है, अगर आपने याद किया है तो ठीक उसी प्रकार जितनी भी स्टोरी हम यहाँ पर बनाएंगे, ध्यान सुनना, जितनी भी स्टोरी हम यहाँ पर बनाएंगे वो कहाँ से स्टार्ट होगी? क्वेश्चन से। कहाँ से? क्वेश्चन से। आइए प्रैक्टिकल करते हैं। फाइनली ये सारे नाम हैं अजीबोगरीब। तो पहला क्या था, इन सब को ऐसे वर्ड में कन्वर्ट करेंगे जिनकी इमेज हमारे दिमाग में होगी। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना बड़ा मज़ा आएगा, पढ़ाई करने में बड़ा मज़ा आएगा। चलिए ये नाम मैंने ले लिया है। सबसे पहले तो बेसिकली मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ। राइट, अपन लेंगे कौन सा, येलो कलर ले, चलो रेड ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन था अपना। मैंने कहा ना क्वेश्चन से कहानी बनती है हमेशा, और क्वेश्चन को भी आपको इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहला क्या है, बंगाल की खाड़ी। टॉपिक चालू कहाँ से हुआ है? बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, हुगली नदी,
दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्रह्माणी नदी, शंख नदी, दक्षिणी कोयल नदी एंड महानदी। लाइनअप में याद करने को बोलूँगा, अरे ससुरा नानी याद आ जाएगी मेरे को, तो मैं याद तो कर लूँगा लेकिन मैं भूल जाऊँगा सर, मैं भूल जाऊँगा। मैं आपको याद करवाता हूँ, आइए। सबसे पहले बंगाली खाड़ी, राइट। बंगाल क्या है? बंगाल, क्या इसकी इमेज आपके दिमाग में है? सबसे पहले सोचिए, बंगाल, हाँ बंगाल की इमेज मेरे दिमाग में है। अगर बंगाल की इमेज दिमाग में नहीं है तो बड़ा सा बंगला याद कर लो, बोला बंगला, बंगला की खाई है राइट। तो कुछ भी याद कर लो आपके दिमाग। मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, बंगाल की इमेज ऑलरेडी दिमाग में है। आप इसको कोई शहर मान सकते हो या कोई डिस्ट्रिक्ट मान सकते हो, आप अपने हिसाब से जो भी आपको मानना है, या बंगाल की इमेज जो भी है, राइट। या फिर आप इसको पूरा एक स्टेट मान सकते हो, राइट। या इसको आप एक देश मान सकते हो, या इसको आप कोई किसी बंगले का नाम मान सकते हो। जो भी आपके दिमाग में आपको पहले से इसका इमेज आपने याद कर रखा है, ठीक है। खाड़ी क्या होता है? कोई खड्डा। मैं तो रास्ते से जा रहा था, क्या हुआ? टोटो टोटो, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, टोटो। आगे गड्ढा नहीं दिखा, मैं क्या करूँ, उसमें गिर गया, मैं क्या करूँ। मम्मी मारेगी, गड्ढे मत गिरना, चोट लग जाएगी। तो इट मीन्स खाड़ी का क्या हो गया? खड्डा। खड्डा, इसकी इमेज हमारे दिमाग में, अगर खाड़ी नहीं था तो हमने खड्डा बना दिया। क्या बना दिया? खड्डा बना दिया। इसकी इमेज दिमाग में। अब आएगा मजा। हुगली नदी। हुगली क्या होता है? मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, हुगली क्या होता है? इसकी इमेज दिमाग में है क्या? मैंने क्या बनाया? सुगली। सिमिलर वर्ड, हुगली का सुगली, हुगली का सुगली, सुगली। बोलते ना अक्सर अपनी किसी फ्रेंड को बोलते हैं सुगली कहाँ जा रही है, अपन अपनी बहनों को कभी बार बोलते हैं, ए सुगली 4 दिन से नहाई नहीं तू, हट, बदबू आ रही तेरे अंदर से, मेरे पास में मत आना, भाटा फेंक के मारूंगा। बोलते ना, तो हुगली का सिमिलर वर्ड लिया मैंने, सुगली। नदी की इमेज ऑलरेडी हमारे दिमाग में है। नदी क्या होती है? जो कि ऐसे बहती है, राइट, बहती है, हम उसका पानी भी पीते हैं। वो नदियाँ कहीं ना कहीं सागर में जाके मिलती है, बहुत जगह पहुँचती है, कहीं ना कहीं काम आती है। दामोदर। अब दामोदर क्या है? दामोदर क्या है? दामोदर मेरे पंडित जी का नाम है। दामोदर मेरे पंडित जी का नाम है। मैंने कुंडली दिखवाई, देखो मैंने अंगूठी पहन रखी है हाथ में, देखिए ये वाली, इस हाथ में अंगूठी पहन रखी है मैंने। तो ये मेरे पंडित जी है, उनका नाम है दामोदर। तो मेरे जैसे दामोदर आया मेरे दिमाग में फिट हो गया, रहे वो तो पंडित जी का नाम है। आप भी मेरे पंडित जी को गोद ले सकते हो। या फिर दामोदर अगर आपके किसी अंकल का नाम है, किसी चाचा का नाम है, आपकी इच्छा है। लेकिन मैंने यहाँ रखा पंडित। आपको भी क्या मानना है? दामोदर कौन है? पंडित है। दामोदर कौन है? पंडित है, राइट। तो दामोदर पंडित जी है। देखो इसकी इमेज मेरे दिमाग में फिट हो गई है, आपके दिमाग में फिट हो गई है, राइट। अगर मैं ये बोलूँ तो आपको ये याद आ जाना चाहिए, अगर मैं ये बोलूँ तो आपको ये याद आ जाना चाहिए, राइट। अगला है स्वर्ण रेखा, राइट। स्वर्ण क्या है? सोने का मुकुट है। स्वर्ण की इमेज ऑलरेडी आपके दिमाग में। स्वर्ण बोले तो सोना, स्वर्ण बोले तो सोना, भैया वो वाला सोना नहीं, गले में, हाथों में, अंगूठियों में। देखो मैंने अंगूठी, सोने की अंगूठी पहन रखी है, तो सोने का मुकुट है, राइट। और ये रेखा कौन है? रेखा अपन एक लड़की मान सकते हैं, कोई लड़की है, रेखा है, राइट। तो ये मैंने रेखा यहाँ पर ले लिया, राइट। वापस देखो, हुगली का सुगली, दामोदर कौन थे? पंडित जी, स्वर्ण सोने का मुकुट, रेखा एक लड़की का नाम, राइट। आगे आते वैतरणी। अब आप बोलोगे सर ये वैतरणी क्या है यार, इसको मैं कैसे लूँगा? मेमोरी वाला है आपके साथ, टेंशन नहीं लेना है, राइट। तो वैतरणी में क्या करेंगे अपन? यहाँ पर वैतरणी के अंदर अपन करने वाले हैं वितरण करना। इट मीन्स देना, बांटना। मैंने वैतरणी का सिमिलर वर्ड लिया वितरण। क्या लिया? वितरण करना, देना, किसी को बांटना, कोई भी चीज़। बोले मेरे पास ये आज कपड़े हैं, मैं वितरण कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। मेरे पास खाना है, मैं वितरित कर रहा हूँ, मैं वितरण कर रहा हूँ। तो वैतरणी का मैंने सिमिलर वर्ड लिया वितरण, ये आपको याद हो चुका होगा। ब्रह्माणी, ब्रह्माणी का मैंने लिया ब्रह्मा जी, हमारे भगवान ब्रह्मा जी, भगवान लिया। ब्रह्मा जी की मणि, ब्रह्मा जी की मणि, ब्रह्मा जी है उनके पास मणि है, ब्रह्मा जी मणि, राइट। शंख। अब देखो शंख को जबरदस्ती कन्वर्ट मत करना, एक बार ध्यान रखना, जिसकी इमेज आपके दिमाग में हो ना, ऐसा नहीं सर आपने कहा था कन्वर्ट करना है, कुछ भी करो, मैं तो करूँगा, मैं तो करूँगा, मैं तो करूँगा। बेटा अगर आपके दिमाग में ऐसा वर्ड जिसकी इमेज बनी हुई है उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट मत करना, वरना फंस जाओगे, ठीक है, राइट। ज़बरदस्ती से कॉम्प्लिकेट मत बनाना। तो शंख अपन बजाते हैं, क्या मस्त साउंड निकाला मैंने, आवाज़ निकाली यहाँ पर। तो शंख, बिल्कुल शंख की इमेज ऑलरेडी दिमाग में, शंख आ गया। दक्षिणी, इट मीन्स दक्षिण दिशा, ऑलरेडी इसकी इमेज भी दिमाग में है। कोयल, कोयल से मैंने लिया कोयला,
कोयल, वैसे कोयल एक पक्षी भी होता है, लेकिन मैंने कोयल से लिया कोयला, मैंने कोयला ले लिया वहाँ पर, ठीक है, कोयला। आपके ऊपर डिपेंड है, आप कोयल कोयल भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर लिया कोयला, राइट। अब महानदी, महा क्या होता है, महा मतलब महान, बहुत बड़ी। ऑलरेडी इसकी इमेज भी आपके दिमाग में है, ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं करना है, राइट। महानदी सबसे बड़ी नदी, ये सबसे बड़ी नदी। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ पर क्या है, बंगाली खाड़ी, मतलब बंगाल है, खाड़ी मतलब कोई खड्डा है। हुगली का सुगली हो गया, दामोदर का दामोदर पंडित हो गया, स्वर्ण सोने का मुकुट हो गया, देन रेखा एक नाम की एक लड़की है, उसके बाद वेतरणी वितरण कर दिया, उसके बाद ब्रह्माणी ब्रह्मा जी है, उनके मणि है, शंख शंख बजाते हैं, दक्षिणी कोयल का कोयला हो गया, महानदी का सबसे बड़ी नदी हो गया, राइट। अब आगे का लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, पालर नदी, कावेरी नदी, वेगई और ताम्रपाणी नदी। चलिए इसकी भी कहानी बनाते हैं। ओके, कभी कभार स्क्रीन बोलती है भैया मुझे भी आराम दे दिया करो, लेकिन क्या करें, हम कंटिन्यूस पे लगे रहते हैं। ओके, गोदावरी, गोदावरी क्या है, वैसे ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, गोदावरी किसी को लेते, हमारे घर में किसी महिला का नाम भी होता है गोदावरी, लेकिन मैंने लिया गोदी, मैंने लिया गोदी, गोदावरी से कोई गोदी, मतलब किसी महिला की गोदी होती है या किसी पुरुष की गोदी होती है, तो मैंने गोदी लिया, ऐसे गोदी। आप भी तो बचपन में कभी मम्मी की गोदी में घूमे होंगे, कभी पापा की गोदी में घूमे होंगे, झूठ मत बोलना, सब घूमे, मैं भी घुमा हूँ, मम्मी पापा चाचा मामा ताऊ सबकी गोदी में घुमा हूँ, बड़ा लाड़ प्यार से पाला है मुझे, तो आपको भी पाला होगा, राइट। तो गोदी में ले लिया मैंने, ठीक है। कृष्णा, ऑलरेडी दिमाग में इमेज है, कृष्ण भगवान, ये आ गया कृष्ण भगवान। देन पेन्नार, पेन्नार 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 पेन्नार, पन्ना, पन्ना इट मीन्स पेपर, कागज, पेन्नार का मैंने लिया पन्ना, पेपर, सिमिलर वर्ड ले लिया। पार्लर, पार्लर क्या होता है, इमेज है दिमाग में, नहीं है मैं देता हूँ। पार्लर बोले तो पार्लर, देखो मेरी बाल लंबे हो गए, मेरे को भी हर 2 महीने में 3 महीने में पार्लर जाना पड़ता है अपने आप को बालों को सेट करवाने के लिए, राइट। तो वही पार्लर जहाँ पर कहीं ना कहीं हम सभी जाते हैं, महिलाएं पार्लर जाती है, बढ़िया बढ़िया, राइट। कावेरी, कावेरी, कावेरी किसी न किसी महिला का नाम होता है, ऑलरेडी आपके दिमाग में इसकी इमेज है, तो ये कावेरी है, कोई लड़की है कावेरी नाम की। वे गई, वे गई मतलब वह गई, वे गई का सिमिलर वर्ड वह गई, वह चली गई, अरे वो कहाँ चली गई, वो देखो पकड़ो उसको, वे गई, होता ना ऐसा, वे गई, वो कहाँ गई, वो कहाँ चली गई, इधर आओ तो मतलब वे गई, तो वे गई का मैंने बनाया वह चली गई, वह गई, वह गई। ताम्र पानी, याद करोगे भूल जाओगे, तो ताम्र तांबा, पानी बोले तो पानी, मैंने बना लिया ताम्र तांबा और पानी मतलब तांबा पानी। आई होप आपको याद हो गया हो। गोदावरी का गोदी में कृष्णा, कृष्ण भगवान, पेन्नार का पन्ना यानी पेपर कागज, पार्लर का पार्लर जहाँ पर हम लोग अपने आप को अच्छा बनाते हैं, कावेरी कोई लड़की है महिला है, वे गई यानी कावेरी चली गई, राइट। ताम्र पानी तांबा पानी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने क्या करा, ये नाम थे अपने सामने, पहला जो नियम था मैंने अपनाया, सारे वर्ड को मैंने ऐसे वर्ड में कन्वर्ट कर दिया जिसकी इमेज हमारे दिमाग में थी। सो फाइनली अब मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से याद करवाऊंगा सारी वो नदियाँ। तो चलिए जब भी कहानी बनेगी बच्चों क्वेश्चन से बनेगी, ध्यान सुनना, जब भी कोई स्टोरी बनेगी तो क्वेश्चन से बनेगी। क्वेश्चन क्या था, बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी, कहाँ पर, बंगाली खाड़ी में। और बंगाली खाड़ी को या बंगाल का जो खड्डा था बंगाली खाड़ी थी, हमने जब कन्वर्ट किया था उसको मेथड के अंदर तो क्या था, बंगाल और कोई खड्डा या फिर ले लो कोई बंगले का खड्डा। तो सबसे पहले एक लड़की थी, कौन थी, एक लड़की थी, उसका नाम हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, हम लोग उसका नाम ले सकते हैं चंपा, चंपा नाम ले लेते हैं हम लोग है ना चंपा नाम की एक लड़की थी, ठीक है। क्या कर रही थी वो, क्वेश्चन क्या था, बंगले में खेल रही थी, बंगले में खेल रही थी। तो क्या हुआ, बंगले में खड्डे में गिर गई, कहाँ पर, खड्डे में, ये खड्डे में गिर गई ये कहानी आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगेगी और बड़ी मज़ेदार लगेगी। एक लड़की थी चंपा नाम की जो क्या कर रही थी, खड्डे में गिर गई। मैं थोड़ा पेन थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा यहाँ पर, राइट। खड्डे में गिर गई, देन खड्डे में गिरने के बाद क्या होगी, वो गंदी होगी, वो सूगली हो गई, क्या हो गई, सूगली हो गई, क्या हो गई, सूगली हो गई। अब बोलोगे हाँ सर वो सूगली और हुगली सेम सेम था, राइट। सबसे पहले क्या हुआ, चंपा नाम की लड़की थी, कौन थी,
चंपा नाम की लड़की थी, क्या कर रही थी, बंगले में खेल रही थी, उधम मचा रही थी, चप्पा चप्पा चरका चले, उसके आगे की लाइन नहीं बोलूँगा चप्पा चप्पा चरका चले, या फिर उधर छुपन छुपाई खेल रही थी, पकड़म पार्टी की क्या बोलते हैं ना, पकड़ा पकड़ी खेलते, वो खेल रही थी। खेलते खेलते बंगले में वो खड्डे में जाई गिर गई और बोली मम्मी लग गई मेरे, मैं तो गंदी हो गई, मैं तो सूगली हो गई, मैं तो सूगली हो गई। तो क्या हुआ, सूगली हो गई। तो सूगली हो गई तो उसके लिए क्या हुआ, पास वाली एक नदी थी, उसको सूगली दिखाई दी, तो नदी में चलेगी वो नहाने के लिए। तो आपको याद होगा वो सूगली नदी, आपको नाम याद हो गया होगा। तो सूगली होगी तो नदी में नहाने के लिए चलेगी। जब वो नदी में से नहा के बाहर निकली तो उसने क्या देखा, एक पंडित जी बैठे हुए थे नदी के दूसरे किनारे पर। अक्सर आप हरिद्वार गए होंगे या रामेश्वर गए होंगे तो आपने वहाँ देखा बड़ी बड़ी चलती नदियाँ, वहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ बहती है वहाँ पर। तो आपने वहाँ देखा होगा कि नदी के किनारे पर बहुत सारे पंडित जी बैठे होते हैं, पूजा करवा रहे होते हैं, बहुत सारे पंडित जी बैठ के पूजा करवा रहे होते हैं। तो मैंने क्या देखा, मतलब मैंने नहीं, वो लड़की ने क्या देखा कि एक दामोदर नाम का पंडित जी है, क्या है, दामोदर नाम का पंडित है जो कि पूजा करवा रहा है। दामोदर नाम का पंडित है जो कि क्या करवा रहा है, पूजा करवा रहा है। और वो पूजा किसकी करवा रहा है, रेखा नाम की लड़की की। किसकी, रेखा नाम की लड़की की, जिसने क्या पहना हुआ, सोने का मुकुट। क्या पहना हुआ है, सोने का मुकुट। ये आपको याद हो रहा होगा। मैं लाइन को वापस रिपीट करूं, चंपा खेलते खेलते बंगले में गिर गई, क्या होगी, सूगली हो गई। सूगली होने के बाद वो साफ होने के लिए नदी में नहाने चली गई। नदी में से नहा के निकली तो उसने देखा दामोदर पंडित जी बैठे हुए, मस्त बढ़िया एकदम माला वाला डाल करके वहाँ बैठ के पूजा कर रहे थे। पूजा किसी कर रहे थे, रेखा नाम की लड़की। किसकी, रेखा नाम की लड़की उनके पास में आके पूजा करवा रही थी। क्या पूजा करवा रही थी, और रेखा ने एक सोने का मुकुट पहन रखा था। वो जो रेखा नाम की लड़की थी, बच्चों इमेजिन करो मेरे साथ में, ध्यान से सुनना, रेखा नाम की लड़की बैठी हुई थी और सर पे सोने का मुकुट था और वो पूजा करवा रही थी, राइट। और उसने पूजा करने के बाद क्या करा, सोने के मुकुट को पानी में वितरित कर दिया। सोने के मुकुट को पानी में वितरित कर दिया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि भैया वो जो भी अपने साथ में सामग्री लेकर आई थी उसको पानी में वितरित कर दी। क्या कर दी, पानी में वितरित कर दी। ओके, पानी में कभी कभार, अरे साफ़ हो जाओ भैया, साफ़ हो जाओ, साफ़ हो गया। ओके, पानी में ये हो गया, ये वितरण कर दिया भैया इसका, ये अपन ने इसका वितरण कर दिया पानी के अंदर, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा। क्या हुआ, रेखा ने क्या करा, पानी में वितरण कर दिया, जो भी पूजा की सामग्री थी या फिर सोने का मुकुट था उसको पानी में वितरण कर दिया, ठीक है। ये सारी घटना किसने देखी, ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने। किसने देखी, ब्रह्मा जी भगवान ने। बोले यार ये लड़की कितनी अच्छी है, मतलब ये पूजा करवा रही है, सोने का मुकुट पानी में बहा दिया इसने, पानी में वितरण कर दिया इसने सोने का मुकुट, मानना पड़ेगा इस लड़की को। तो किसने देखा, ये ब्रह्मा जी ने। किसने देखा, ये ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी कौन, भगवान। मैं वापस से रिपीट करूं, चंपा नाम की लड़की थी, बंगले में खेलने गई, वो गंदी हो गई, सूगली हो गई, उसके बाद नदी में नहाई, तो नदी के दूसरे कोने पर दामोदर पंडित जी बैठे हुए थे, वो पूजा करवा रहे थे। किसकी, रेखा नाम की लड़की थी, सोने का मुकुट पहना हुआ था, स्वर्ण मुकुट। उसने क्या करा, उस मुकुट को और पूजा की सामग्री को पानी में वितरण कर दिया। ये सब कुछ किसने देखा, भगवान जी ने। ब्रह्मा जी भगवान ने देखा, वाह क्या बात है, ये लड़की कितनी अच्छी है, इसने सोने का मुकुट पानी में बहा दिया, अब मैं खुश होकर के कुछ ना कुछ करूँगा। ओके, और हमारे जो ब्रह्मा जी थे ये खुश हो गए, बोले यार ये लड़की तो मतलब क्या वितरण कर रही है, बिल्कुल खुश हो गए। खुश होने के बाद उन्होंने क्या किया, शंख बजाया। क्या बजाया, शंख बजाया, बिल्कुल शंखनाद कर दिया, चारों तरफ शंख बजा दिया भैया। बोले क्या शानदार है, मतलब ये जो रेखा लड़की थी इसने तो भैया क्या कर दिया, उन्होंने क्या बजाया, शंख बजाया। ये जोरों शोरों से उन्होंने शंख बजा दिया, बोला भैया मज़ा आ गया। शंख बजाया बहुत भयंकर तरीके से, और शंख बजाते ही क्या हुआ, शंख बजाते ही दक्षिणी इलाके में कोयले की बारिश हो गई। किसकी, कोयले की बारिश हो गई। चारों तरफ कोयला ही कोयला, चारों तरफ सड़क पे कोयला, काला ही काला, कपड़े काले, सड़क काली, रोड काला, सब काला काला। तो ब्रह्मा जी बोले यार ये क्या हो गया यार, मतलब मैंने शंख बजाया, ये तो सब जगह काला काला हो गया, अब मैं क्या करूं। तो काला काला साफ करने के लिए उन्होंने सबसे बड़ी नदी बहा दी, सबसे बड़ी नदी। बोले ये साफ करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा।
तो सबसे बड़ी नदी इट मीन्स महानदी, उन्होंने ऐसा करा, ये लो सबसे बड़ी नदी, सारा काला काला साफ, बिल्कुल गोरा गोरा हो गया राइट। अब वो नदी जब बही तो कहाँ गई, गोदी में जाके गिरी। किसकी गोदी में जाके गिरी भैया? वो तो ये लो गोदी में चलेगी। कहाँ गई वो नदी? जब बही बहुत जोरों से तो कहाँ गिरी? जाके गोदी में, गोदी में जाके गिरी। कहाँ? गोदी के अंदर। और ये गोदी किसकी थी? कृष्ण भगवान की। किसकी थी? कृष्ण भगवान की। ये कृष्ण भगवान की ये गोदी थी। वापस रिपीट करूं, चंपा नाम की लड़की थी, बंगले में खेल रही थी, खेलती खेलती खड्डे में जाके गिर गई और गिरने से सूगली हो गई। सूगली हुई तो नदी में नहाई। जब वो नदी में नहा रही थी तो उसने सामने देखा दामोदर जी पंडित बैठे हुए थे। पंडित जी बैठे हुए थे, वो पूजा कर रहे थे। किसकी? रेखा नाम की लड़की की। सोने का मुकुट पहना हुआ था और रेखा नाम की लड़की ने क्या किया? सोने का मुकुट और पूजा की सामग्री को पानी में वितरित कर दिया, वितरण कर दिया, बहा दिया। ब्रह्मा जी बोले वाह क्या बात है, खुश हो गए। शंख बजाया बहुत भयंकर, इतना भयंकर बजाया कि भाई साहब दक्षिणी इलाके में कोयला कोयला हो गया। कोयले की बारिश हो गई दक्षिणी इलाके के अंदर, चारों तरफ काला 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 हो गया। ब्रह्मा जी बोले ये मैंने क्या कर दिया, अब एक काम करता हूँ, नदी बहाता हूँ मैं। तो सबसे बड़ी नदी बहाई, महानदी बहाई, सारा रोड साफ हो गया एकदम बढ़िया। वो नदी कहाँ जाके गिरी? गोदी में जाके। कहाँ जाके? गोदी में जाके। वो गोदी किसकी थी? हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की। बच्चों बोलो जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो कृष्ण भगवान की गोदी में जाके गिर गई। राइट, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अब जब गोदी में जाके गिरी, क्या हुआ? जब गोदी में जाके गिरी तो कृष्ण भगवान ने कपड़े पहने हुए थे। किसके? पन्ने के, पेपर के। जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने पेपर के कपड़े पहने हुए थे और नॉर्मल लग रहे थे बिल्कुल। वो पन्ने के कृष्ण भगवान ने क्या पहना हुआ था? पेपर पहने हुए थे, पन्ने के, कागज के, पेपर के। अब कृष्ण भगवान बोले यार मेरे को मॉडर्न ज़माने में थोड़ा सा मुझे बढ़िया बनना पड़ेगा। वो कहाँ गए? पार्लर गए। कहाँ गए कृष्ण भगवान? पार्लर में गए। बोले बस अब तो मैं पार्लर जाऊँगा और अपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपने आप को सुधारूंगा और नए कपड़े पहनूंगा बिल्कुल। तो पार्लर में चले गए। तो पार्लर में जब गए तो वहाँ पर मिली एक कावेरी नाम की लड़की, जिन्होंने बोला कृष्ण भगवान की जय हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण भगवान आप कैसे आए यहाँ पर? कृष्ण भगवान ने बोला मैंने पेपर के कपड़े पहने हुए, बिल्कुल सिंपल सिंपल लग रहा हूँ, मेरे को बढ़िया बना दो। तो कावेरी जो लड़की थी, राइट, वो भी अप्सरा थी, उसने बहुत बढ़िया करा, बढ़िया फैशन किया और अच्छा बना दिया कृष्ण भगवान को। और बना करके वो चली गई, वह चली गई, वह चली गई। आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो वह गई, वह गई, राइट, ये भी आपको याद हो गया। और उसके बाद में तांबे की तरह हमारे कृष्ण भगवान पानी में तांबा चमकता है उसकी तरह चमक गए। आई होप आपको याद हो गया होगा। ये देख लीजिए, चंपा नाम की लड़की थी, खेलते खेलते बंगले में खड्डे में गिर गई, सूगली हो गई। सूगली होने के बाद वो कहाँ पर गई? नदी में नहाने गई। मेरे साथ बोलो बच्चों, नदी में नहा रही थी, सामने देखा दामोदर पंडित जी पूजा कर रहे थे। रेखा नाम की लड़की की सोने का मुकुट पहना हुआ था। रेखा ने मुकुट और पूजा की सामग्री को पानी में बहा दिया और बह करके क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने देखा, बोले भैया ये तो बहुत बढ़िया लड़की है। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा? शंख बजा डाला। शंख बजाया तो शंख बजाने से दक्षिणी इलाके में क्या होगी? कोयले की बारिश हो गई। जब कोयले की बारिश हुई चारों तरफ काला काला हो गया, कोयला कोयला हो गया। तो कोयले को साफ करने के लिए बच्चों ब्रह्मा जी ने क्या करा? सबसे बड़ी नदी महानदी को बहा दिया, महानदी को पैदा कर दिया, उससे सब कुछ साफ हो गया। राइट, ये नदी कहाँ जाए गिरी? गोदी में। कहाँ पर? गोदी में। किसकी गोदी में? कृष्ण भगवान कन्हैया लाल की जय हो। वहाँ पे जाके वो गिरी। राइट, और कृष्ण भगवान ने क्या किया हुआ था? पन्ना पेपर के कपड़े पहने हुए थे। वो बोले नहीं, मेरे को तो भैया मॉडर्न ज़माने में आया हूँ, बिल्कुल अच्छे तैयार होऊंगा, बढ़िया चकाचक मज़ेदार। तो कहाँ गए? पार्लर में गए। कहाँ गए? पार्लर में गए। पार्लर में कौन मिली? हमारी अप्सरा कावेरी जी मिली। कावेरी जी ने क्या किया? उनका मेकअप किया, बढ़िया फैशनेबल कपड़े पहनाए और वे चली गई। वे गई और कृष्ण भगवान को जैसे पानी में तांबा चमकता है वह चमका गई। आई होप आपको याद हो गया, बड़ा मज़ा आ गया। राइट, चलिए एक बार वापस से अपन मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। वहीं पर यहाँ पर अपन आ चुके हैं वापस से। ये रही आपकी नदियाँ, ये देख लीजिए। सबसे पहले
हुगली जो सुगली थी, नहाई थी। नहाने के बाद में दामोदर पंडित जी को हमने देखा, राइट, क्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे किसकी, रेखा नाम की लड़की की, जिसने सोने का मुकुट पहना हुआ था। क्या करा, वितरण कर दिया। वितरित करते हुए किसने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मांड नदी हो गया। ब्रह्मा जी ने क्या करा, खुश हो गए, शंख बजाया। दक्षिणी इलाके में कोयले की बारिश हो गई, बारिश हुई, कोयला काला काला हो गया, साफ करने के लिए महानदी बहा दी। उसके बाद में किसी गोदी में गई, किसकी, कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान ने पेपर पन्ना पहना हुआ था, बोला नहीं मॉडर्न ज़माना है, पार्लर जाऊंगा। पार्लर पहुंच गए, वहाँ पर कौन मिली, अप्सरा, कावेरी मिली, और वो उनका मेकअप करके वो भी चली गई। और पानी में जो तांबा चमकता है वैसे कृष्ण भगवान को चमका गई। आज के समाचार समाप्त हुए, धन्यवाद। तो फाइनली बच्चों, आपको बड़ा मज़ा आया होगा, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी पढ़ाई को याद करवाने की वारंटी नहीं, गारंटी देता हूं। और आई होप आपको मज़ा आया होगा। फिर से लौटूंगा इसका अगला टॉपिक लेकर के कि अरब सागर में कितनी नदियां गिरी और उसकी कहानी क्या होने वाली, जो कि अरब सागर से ही स्टार्ट हो गई। राइट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। निमोनी की क्लास में, मेमोरी क्लास में आप सभी का फिर से मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ कि आपने सारी चीज़ों को देखा, समझा। अगली क्लास में फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका मेमोरी टीचर दीपक ज्योतियाना। थैंक यू सो मच। रोक दो भैया।